हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बी के में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी यूपी SSC AGTA जो आपकी 3446 वैकेंसी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। वो आपने देख ली होगी कि कितनी कितनी आपकी जो है गई है। वैसे सबकी 28.25 ही गई है सबकी समथिंग में। तो ST की गई है जो 4 नंबर गई है। तो उसमें आपको सबको पता होगा और आपने चेक भी कर लिया होगा कि आप कौन कौन क्वालिफाई हो गए हैं और कौन कौन इसमें बाहर हो गए हैं। इसमें कुल मिला के जो है आपके 22,225 के समथिंग जो है इसमें जो है बच्चे इसमें लिए गए हैं, जो कि वैकेंसी के जो हैं कितने गुना हैं, 6.5 गुना जो है बच्चे लिए गए हैं। तो इसमें जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिएंगे और आप कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करेंगे। और फिर इसमें हम बात करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो वो क्या करेंगे या किस प्रकार से उनको जो है सही करेंगे। और इस वीडियो में ही सारे प्रश्न के आपको जवाब यहीं पर मिल जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हम जो है चलते हैं डॉक्यूमेंट पर। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और आपको ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से और किस प्रकार से उन्हें बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यहाँ पर जो AGTA के जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट। तो हाई स्कूल की मार्कशीट सबके पास होगी, तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेनी है। फिर उसमें हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट होती है उसका सर्टिफिकेट लेना, मतलब सर्टिफिकेट जो होता है ना, तो वो आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, मार्कशीट के पीछे ही जो है वो सर्टिफिकेट होता है, तो उसी को ही सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, जो 2010 के बाद जो मार्कशीट आई हैं, उनके साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो साथ में ही मतलब दे दिया जाता है, मतलब उसके मार्कशीट के पीछे जस्ट। तो ये सर्टिफिकेट में आप कंफ्यूज ना हो। जो अगर मार्कशीट आपके पास तो सर्टिफिकेट आपके पास है, ये समझो। और फिर दूसरे नंबर पर आपको चाहिए इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और उसमें भी आपका क्या चाहिए, तो उसमें भी आपका सर्टिफिकेट ही चाहिए जो कि आपके सेम है। तो आपकी पहले नंबर पर कौन हो जाएगी, हाई स्कूल की मार्कशीट, और दूसरे नंबर पर आपकी इंटर की मार्कशीट। तो ये आपके दो डॉक्यूमेंट ये हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट होता है आपका कौन सा, आपकी हाई स्कूल की होगी, इंटर की होगी। इंटर के बाद फिर आपकी जो BSc एग्रीकल्चर है, जो ऑल सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं, मतलब अगर आपके 8 सेमेस्टर हैं, BSc में 8 ही सेमेस्टर होते हैं, और 8 की सबकी एक एक जो आपकी मार्कशीट मिली होगी आपको, वो सारी आपको 8 की 8 मार्कशीट चाहिए। और बहुत सौ की जो है आपकी एनुअल भी होती है, मतलब वर्ष बाई, जिनके पास सिर्फ 4 ही मार्कशीट होंगी, मतलब 4 साल की 4 ही मार्कशीट होंगी, उनका भी है तो उनके लिए 4 ही लेनी है। वैसे इसमें जो है अलग अलग मतलब कोई इसमें हॉर्टिकल्चर से भी है, कोई BSc एग्रीकल्चर से भी है, कोई फॉरेस्ट्री से भी है, तो इनकी सबकी अलग अलग मार्कशीट होंगी। वो सबको आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। तीसरे नंबर पर आपकी BSc एग्रीकल्चर हो जाती है, और चौथे नंबर पर आपकी हो जाती है जो ग्रेजुएशन डिग्री, आपका सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं जो आपकी डिग्री है वो आपको चाहिए। तो BSc एग्रीकल्चर कर रखी है आपने तो उसकी डिग्री आपको चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे कि आपके 2023 और 2024 के बच्चे हैं, उन्होंने जो है पास आउट कर लिया है, अब उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो वो डिग्री के लिए क्या करेंगे, पहले तो अपने कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में अगर पहली बात तो कॉलेज में आई नहीं होगी, अगर कॉलेज में नहीं आई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, वहाँ से आप अपनी कौन सी प्रोविजनल डिग्री जो है वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। वो जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, तो उसे आप तैयार कर लेंगे। तो ये हो जाती है डिग्री। और फिर आ जाता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको चरित्र प्रमाण पत्र। तो सबसे कन्फ्यूजन इसी पे बच्चे होते हैं कि ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये कैसे बनेगा। तो ये अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको या तो आप अपने ही ज़िले में
जो आपके ब्लॉक है, ब्लॉक से जाकर वहाँ से भी बनवा सकते हैं। ब्लॉक में आपका जैसे आपके पशु वाले डॉक्टर होते हैं वो भी बना देंगे। अगर आपके यहाँ अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ से भी बन जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं बनाना चाहते, जहाँ से आपने अपनी डिग्री जो है प्राप्त की है, वहाँ पर भी उस कॉलेज से भी आप अपना इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो आप सर से बोलेंगे, जो भी आपके आईपी या जो भी सर होते हैं उनसे बोलेंगे कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बनाकर कुछ टाइम में दे देंगे। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये यहाँ से बन जाएगा। अब आता है डोमिनेंट, जो आपका सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल निवास, मतलब मूल निवास होना चाहिए आपका कि कौन सा आपका मूल निवास है, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, तो ये आपका मूल निवास हो जाएगा और डोमिनेंट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आप जोन सी भी कैटेगरी से हैं वो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। कौन सा? जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे एससी का, अगर एससी का बच्चा है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, एसटी के लिए भी, और जैसे ईडब्ल्यूएस है उसके लिए अलग से बन जाएगा। तो ये सारे आपका कास्ट हो जाएगा। फिर ईडब्ल्यूएस, जो आपके ओबीसी के अंदर ईडब्ल्यूएस आते हैं उनको भी अपना ईडब्ल्यूएस अलग बनाना पड़ता है। अगर उन्होंने अपने फॉर्म में लगा रखा, मतलब जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम ईडब्ल्यूएस लगाया था, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ये आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, उस टाइम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका ईडब्ल्यूएस भी हो जाएगा। फिर पीएच सर्टिफिकेट, जो आपके फंडी हैंडिकैप्ड होते हैं, मतलब तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपका बना हुआ होना चाहिए। लेकिन आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम अगर आपने अप्लाई किया है तो वो तभी मान्य होगा, क्योंकि वो उसी समय का मान्य होता है। तो ये आपका ये भी बनवाना है और ये भी आपको तैयार कर लेना। फिर आपका फ्रीडम फाइटर, जो आपके सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जिनके आपके पापा हो जाएं, ताऊ हो जाएं या चाचा हो जाएं, तो ये जो होते हैं आपके घर से संबंधित, जो आपके आर्मी में या फॉरेस्ट लाइन में होते हैं, उनका भी आपका सर्टिफिकेट लगता है। तो ये आपका फ्रीडम फाइटर हो जाएगा। तो ये आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट हो गए। और ये आपके 2 डॉक्यूमेंट और हैं, जो एक आपका आधार कार्ड भी आपको चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि आधार कार्ड आपको कंपलसरी होता है। और फिर आपको चाहिए फ़ोटो कम से कम आपको 12 से 15 फ़ोटो जो है आपको ले जाने हैं, मतलब 12 से 15 फ़ोटो। और फ़ोटो ऐसे होने चाहिए, मतलब प्रेजेंट टाइम के, मतलब कुछ ही समय के होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आपके देखा जाता है, थोड़ा मैच मिलाया जाता है। तो इसलिए ये आपके जो है डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेंगे जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो जाएगी और सर्टिफिकेट हो जाएगा, और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो जाएगा। और फिर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की 8 मार्कशीट हो जाएंगी, और डिग्री हो जाएगी आपकी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, और पीएच सर्टिफिकेट हो जाएगा, और फ्रीडम फाइटर हो जाएगा, और आपका आधार कार्ड हो जाएगा, और आपका फ़ोटो हो जाएगा। तो ये सारे जो है आपके ये डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो ये 12 के समथिंग जो आपके 12 नहीं कम है थोड़े, तो ये जो है सारे आपके डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। अब बात आती है कि जिनके भी डॉक्यूमेंट में मतलब कोई भी अगर दिक्कत है तो वो क्या करेंगे। मतलब जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो है कुछ बच्चों के नाम गलत हो जाते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में अगर नाम गलत है, तो आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है वो सब जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं वही नाम होना चाहिए सेम, तो आपका चल जाएगा। और आधार कार्ड में अगर नाम गलत है और मार्कशीट में आपका सही है, तो आपको आधार कार्ड में सही करा लेना चाहिए, क्योंकि आपके मान्य जो मानी जाती है नहीं, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जा, नाम हो जा, पापा का नाम हो जा, मम्मी का नाम हो जा, या एड्रेस हो जा, वो आपके हाई स्कूल की जो 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ कर लेनी है। अगर आपकी इंटर की मार्कशीट में भी अगर कोई दिक्कत है नाम में, या नाम मिस्टेक में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, तो आप जो है अपने जो तहसील है, तहसील में जाकर किसी वकील से, या जो आपके टाइपराइटर होते हैं वो जो है उनसे जो है अपना एफिडेविट बना सकते हैं। और एफिडेविट में आप लिखवा लेंगे कि मेरी ये गलती है, तो आपको जो है जो डॉक्यूमेंट है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे तो वहाँ पर जो है आपका सही मान्य होता है, क्योंकि वो भी आपका एक तरीके से अच्छा ही माना जाता है। तो अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत हो
तो आप जो है कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि हमारे ये डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, तो आपको कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो है हम इस वीडियो को तो करेंगे समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपको AGTA से संबंधित इस चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहती हैं। और यहाँ पर जो हम बात करें ना, तो आपकी AGTA की जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ है, उस फाइनल कट ऑफ की हम एक वीडियो लाएंगे आपको जल्दी ही। और उस वीडियो में हम बताएंगे कि उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट की तो सबको पता ही है कि सब इसमें एलिजिबल हैं। और फाइनल की हम बात करेंगे उस वीडियो में कि आपकी कितनी फाइनल जा सकती है और कितने बच्चे उसमें आप अपना जो है देख सकते हैं, और जिनका नहीं है वो अपनी और आगे की तैयारी करें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको 2200 वैकेंसी आपकी AGTA की आ रही हैं, 1800 वैकेंसी आपकी कैंप सुपरवाइज़र की आ रही हैं, राजस्थान में भी आपकी आ रही हैं, कृषि पर्यवेक्षक की आ रही हैं, बिहार में भी आ रही हैं। तो आप अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप वो इनके साथ साथ, क्योंकि इसका तो डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन कराओ जितना भी है, लेकिन आप इसके साथ साथ अगली भी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो यहीं पर जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।